हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप? सेशन ऑफ कंटिन्यू कर रहे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पर्सन क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंटिन्यू किए मैं, और इसमें लगभग आपने 7 सेशन अपलोड कर दिए है ना। आप विजिट करें और देखें, एंजॉय करें है ना। अपन ने हर पहलू, हर बारीक से बारीक चीज अपन टच करते और उसी तरीके से अपन सेशन को आगे की ओर लेकर के चलते है ना। और पूरा सेशन अगर आप देखते हो तो आप एंजॉय करोगे हर पहलू को है ना। अपने लास्ट सेशन से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 1 में आपको देखने को मिलते हैं, जिसको अपन जो है कूलाम का नियम बोलते हैं, ठीक है। इसको कूलाम का नियम बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के बीच बल बोलते हैं है ना। और उसी को अपन विद्युत बल बोलते हैं, उसी को अपन कूलाम नियम बोलते हैं, उसी को कूलाम बल बोलते हैं ना। उसके नाम क्या है अनेक है, ठीक है। उसको अपन ने कंटिन्यू करा और हर बारीकी है ना, अपन ने हर बारीकी वहां पर लेने की कोशिश करी। और लास्ट से लास्ट जो अपन ने पढ़ा था वो रिजल्ट हमने ये आपको बताया, वो था कि जो निर्वात होता है, निर्वात में जो कूलाम बल होता है वो माध्यम की तुलना में हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल लेकर के भी हमने आपको समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। ये बात आपको याद भी रखनी है कि निर्वात में जो कूलाम बल होता है वो माध्यम से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार फैक्चुअल चीजें पूछता है ना एग्जामिनर, जो है आपके फैक्ट की चेक करना चाहता है आपको कि आपको फैक्ट्स कितने आते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से डीप नॉलेज अगर आपने पढ़ा होगा, उसको डेप्थ में समझा होगा, तो इस प्रकार के जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आप इजिली कर पाओगे, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो आज के सेशन को चलाते हैं। कूलाम का नियम अपन ने कंप्लीट लास्ट सेशन में स्टडी कर लिया है। आज हम उसका सदिश रूप क्या होता है उसकी अपन क्या करने वाले, स्टडी करने वाले, ठीक है। तो आप देखते रहे, एंजॉय करते हैं। और मैंने आपसे बोला हुआ है कि आप जब इसकी स्टडी करें है ना, तो जो कूलाम नियम है यानी जो स्टेटमेंट होते हैं, इन स्टेटमेंट को आप 2 से 3 से 4 बार आप इसको क्या करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। ताकि ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपको आराम से याद हो जाए, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना, जैसे आपसे कोई भी सुनना चाहे, आपसे स्टेटमेंट सुनना चाहे कि कूलाम का नियम कि आप क्या समझते हैं, तो आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर आप दे सको, ठीक है ना। फिर आप उसको देखना आपको ना पड़े, तो इतनी इतनी तो कैपेसिटी अपने अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना। उसको आप 3 से 4 बार पढ़ोगे। मैंने आपको पढ़ना भी आपको बताया था कि किस तरीके से अपन कूलाम के नियम की स्टडी करते हैं ना, उसको लाइन टू लाइन अपन किस तरीके से याद भी करते हैं, वो भी हमने सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपन हर तरीका लेते हैं ताकि आप किसी तरीके से पूरा मैटर आपके दिमाग में एक बार में स्टॉक नहीं आपको दिया जा सके, ठीक है। तो हर वो कोशिश अपन करते हैं और आपको भी अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए। जैसे अपन यहाँ पर पूरी एफर्ट लगा करके सेशन को यहाँ पर जो है क्रिएट करते हैं, आपको भी अपना पूरा एफर्ट लगाना चाहिए सेशन को सीखने के लिए, है ना। अपनी पूरी कैपेसिटी है ना, अपना पूरा अटेंशन सेशन को देना चाहिए, वॉच करना चाहिए। डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, आप अच्छा ही होगा, है ना। चलते हैं कूलाम के नियम का सदिश में होगा, है ना। ध्यान से देखें, इसको अपन ज्यादा लंबा चौड़ा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे, आराम से आप देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पर आपने कह दिया मूल बिंदु पर जो आदेश है वो क्या है, क्यों है, ठीक है। और ये हमने कहा ये हमारे पास क्या है, क्यों, तो है ना। एक आवेश आपके पास क्यों है और एक आवेश आपके पास क्या है, क्यों, ठीक है। और दोनों जो आवेश है वो एक तरीके से मान लो अनलाइक है। दोनों क्या है, दोनों अनलाइक है, ठीक है। यानी एक पॉजिटिव है तो एक आपके पास क्या है, निगेटिव है। अनलाइक आपके पास लाइक भी आप ले सकते हो, यानी दोनों को आप अपना जो है सजातीय भी ले सकते हैं, दोनों प्लस प्लस आप ले सकते हो और दोनों को माइनस माइनस ले सकते हो। बहरहाल मैंने यहाँ पर एक कंसीडर करा हुआ है, ये जो दोनों आवेश है, Q1 है और एक आपके पास क्या है, Q2 है, ये दोनों अनलाइक चार्ज है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, विजातीय आवेश है। तो समझ रहे कि अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, अगर Q2 पॉजिटिव है ना, तो Q1 नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आप समझते हैं, ठीक है। चलो आराम से, और ये इनका क्या है, पोजिशन वेक्टर है ना। और ये यूनिट वेक्टर आर के आपके सामने, ठीक है। ठीक, क्लियर, अपनी बात तो आप समझ गए। ये यूनिट वेक्टर क्या है,
आर के थे। इससे अपन क्या दिखाते हैं, इससे अपन डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है ना। इसका केवल यूनिट वेक्टर का दुनिया में केवल एक ही काम होता है, ये केवल क्या बताता है, ये डायरेक्शन आपको क्या करता है, दिखाता है, ठीक है ना। और इसका दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। इसका मान क्या होता है, इसका मान तो 1 होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मान 1 होता है, और इसका केवल और केवल एक काम होता है सदिश में, क्या बताना, दिशा को बताना, ठीक है ना। ये दिशा को क्या करता है, बताता है, ठीक है। चलो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अपन क्या देखते हैं, Q1 पर Q2 के कारण बल, है ना। देखेंगे Q1 पर Q2 के कारण बल, तो कैसे बोलेंगे, F, है ना। ध्यान से देखो, लिखने का भी तरीका बड़ा गजब का है। F12, ये कैसे बोल रहे हैं अपन, देखो 1 पर 2 के कारण बल, यानी Q1 आवेश पर Q2 के कारण बल, है ना। ध्यान से देखो, Q1 क्या करेगा, अपन देखें Q1 पर Q2 के कारण बल, है ना। तो Q2 के कारण बल, तो Q2 इसको क्या करेगा, Q1 को ये अपनी ओर क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो अब आप देख लें Q1 पर Q2 के कारण बल, है ना। तो जो Q2 है वो Q1 को क्या करेगा, Q1 को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। बात आपको समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो Q1 है उस पर अपन बल देंगे किसके कारण, Q2 के कारण। तो Q2 Q1 को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। देखो इसकी डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन देखिए, देखो इसमें सदिश में बड़ी, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है ना। तो आपको बड़े ध्यान से इसको क्या करना, देखना। तो अपन ने क्या बोला, Q1 पर Q2 के कारण बल, तो आप देख लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q2 के कारण, है ना। देखो Q1 पर, तो इस पर बल अपन देंगे किसके कारण, Q1 Q2 के कारण। तो Q2 क्या करेगा, इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, है ना। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों अनलाइक चार्ज है, ठीक है। चलो तो अब क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एक है Q1 एक है Q2 बटे, ये हो जाएगा आपके पास क्या, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास डायरेक्शन हो जाएगी आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। चलो ध्यान से, अब यहाँ पर एक चीज आपको क्या करनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। देखो अपन इस डायरेक्शन देखो, ये आर के क्या है, उल्टी डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास निगेटिव, ये क्या आएगा आपके पास, ये निगेटिव आएगा, ठीक है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखेंगे Q2 पर Q1 Q1 के कारण है ना, ये क्या हो जाएगा F2। तो अब क्या देखो कि किसके कारण, Q1 के कारण, है ना। तो देख लो Q2 पर Q1 के कारण बल, अब Q1 क्या करेगा, Q1 इसको अपनी ओर क्या करेगा, ये देखो ना, Q1 इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ध्यान से देखो Q1 इसको क्या करेगा, Q1 इसको इस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, Q1 क्या करेगा, Q1 इस Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, देख लो, है ना। तो Q1 इसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देखो गोल आपको दिखाई जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। तो आराम से आप क्या देखोगे, 1/4 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और ये आपके आर के, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे इसकी डायरेक्शन आर के की और इसकी डायरेक्शन की दोनों के द्वारा क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर भी, यही सदिश रूप है, आपको ज्यादा उलझना नहीं है, बड़े सिंपल वे में अपन लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण, इसको मैं 2 से 3 बार अपन रिपीट कर देंगे ताकि सदिश रूप आपको आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो अपन ने क्या कहा, Q1 के कारण Q2 पर बल, तो हम बल किस पर देख रहे हैं, Q1 पर देखने, पहले वाले में Q1 पर बल देखें, इसके कारण Q2 के कारण। तो Q2 क्या करेगा, इस Q1 को अपनी ओर खींचेगा, देख लो इसी तरीके से ये एरो अपन ने दिखाया ना। तो ये देखो Q1 क्या कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, Q2 के कारण बल अपन देख रहे हैं किसपे, Q1 पर। तो देखो Q1 को ये अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है, ये देखो डायरेक्शन अपन ने दिखा दी। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके डायरेक्शन देखो और इस यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन देखो, ठीक है, दोनों के क्या विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दिया के लिए यार। चलो अब Q2 पर Q1 के कारण बल, अब इस पर बल अपन देख रहे हैं किसके कारण, इसके कारण। तो ये क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो देख लो ये, तो ये भी इसको अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको दिख रहा है। अब इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगी, F12 इज इक्वल टू, दोनों देखो परिमाण में क्या है, बराबर है, दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है, दोनों देख लो परिमाण में क्या है, बराबर है। लेकिन एक माइनस है और एक आपके पास क्या है, प्लस है, ठीक है। तो ये देखो, तो इसका मतलब है कि जो कूलाम नियम है वो आपके पास क्रिया, यानी अगर F1 पर 2 के कारण बल क्रिया है, तो F
टू पर वन के कारण जो बल है वो प्रतिक्रिया है। सिंपल। एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या कहा, यदि एफ वन पर टू के कारण, एफ वन पर टू के कारण अगर क्या है क्रिया है, तो एफ टू पर वन के कारण क्या है प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कूलाम नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। तो कूलाम नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। ठीक है, बिल्कुल ये बात आपको, यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पर बिल्कुल क्या है अप्लाई होता है। ये भी याद रखना कि कूलाम नियम में न्यूटन का नियम, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो बिल्कुल अप्लाई होता है। ठीक है, तो जो कूलाम नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। यहाँ पर लिखेंगे कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, कूलाम नियम न्यूटन के तृतीय नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है पालन करता है। चलो इतना सिंपल, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यही क्या है सदिश निरूपण है। ठीक है ना, आराम से आप समझ लो और स्टेप बाय स्टेप जैसे आपने लिखा हुआ है ऐसे करने की आप कोशिश करें, ऐसा करने की आप क्या करें कोशिश करें। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ, है ना, मैं ये जो लिखा हुआ हूँ इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, नोट करें, फिर आप इसको क्या करते हैं पेश करते हैं, फिर इसका मीनिंग अपन क्या करते हैं अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर ये लिखा है, ये केवल परिमाण, ये केवल क्या है, ये है केवल परिमाण। इससे केवल आपको किसकी जानकारी पता चलेगी, परिमाण की, यानी आपको केवल क्या पता चलेगा, इससे केवल आप मान पता कर सकते हो। केवल क्या पता कर सकते हो, अगर बल का, कूलाम बल का ये फॉर्म लिखा हुआ है ना, कूलाम बल का अगर ये फॉर्म लिखा हुआ है तो इस फॉर्म को अपन अदिश फॉर्म कहते हैं ना। ये क्या होता है, ये अदिश फॉर्म होता है ना। और अगर अदिश फॉर्म है तो इससे आप केवल क्या क्या जान सकते हो, इससे आप केवल मान पता कर सकते हो। ठीक है ना, इससे केवल आप क्या पता कर सकते हो, मान पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर और ये प्लस माइनस क्या है आर के। अगर बल कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सदिश फॉर्म। ये बल का क्या है, ये बल का सदिश फॉर्म है, यानी यहाँ मान तो आप पता कर ही लोगे, है ना, और मान के साथ साथ दिशा का भी पता हो सकती है आपको, है ना। हो क्या सकती है, आप दिशा भी यहाँ से क्या कर सकते हो पता कर सकते हो, और साथ ही साथ प्रकृति भी जान सकते हो। क्या जान सकते हो, प्रकृति भी आप आराम से पता कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगर बल का ये वाला फॉर्म आपका दिख रहा है, यानी अदिश फॉर्म दिख रहा है, तो आप केवल क्या पता कर सकते हो, केवल मान आपको पता होगा, यानी बल का परिमाण आपको केवल पता होगा। ठीक है, और अगर बल का ये फॉर्म आपको दिया है, इस फॉर्म को अपन बोलते हैं सदिश फॉर्म। और अगर बल का सदिश फॉर्म दिया है तो उस केस में आप मान तो जान ही सकते हो, यानी बल का परिमाण तो आपको पता ही होगा, साथ ही साथ दिशा और प्रकृति भी आप पता कर सकते हो। बोलो बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो अपन यहाँ से क्लियर कर रहे हैं वो स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बड़े सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, यानी इसका मीनिंग एक्चुअल में ये क्या है ना, जो अपन ने अभी सदिश निरूपण पढ़ा है ना, उसका क्या यूज है वो अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बल का ये अदिश फॉर्म आपको दिया है तो इससे केवल आप क्या जान सकते हो, बल का परिमाण आपको पता होगा, यानी मान आप केवल बल का पता कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉर्म आपका दिया है तो इस फॉर्म को अपन बोलते हैं बल का सदिश फॉर्म। और अगर बल का सदिश फॉर्म दिया जाता है तो आप मान पता कर लोगे, दिशा पता कर लोगे, और साथ ही साथ बल की प्रकृति भी आपको पता हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, दिशा तो आप आराम से पता कर लोगे। ठीक है, अब देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ, यहाँ पर कैसे जानोगे। जैसे आपको लिखा है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये लिखा है, मान लो प्लस आर लिखा है। इसका मतलब ये क्या बताता है, ये बताता है, ये क्या बताता है, ये बताता है प्रतिकर्षण। ये क्या बताता है, ये बताएगा आपको प्रतिकर्षण।
ये किसको दिखाता है, यानी बल का ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, बल का ये जो सदिश फॉर्म दिया हुआ है, ये किसको दिखाता है, ये प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है। इसको प्रदर्शित करता है, प्रतिकर्षण को प्रदर्शित करता है, जो प्रकृति भी आराम से पता हो जाएगी, ठीक है। और F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 ये Q2 ये बटे आर स्क्वायर, और ये माइनस का आर लगा हुआ है, ठीक है ना, माइनस का आर के। इसका मतलब ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है आकर्षण को। ये बारीकी है, यानी इसको देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर बल का ये फॉर्म आपको लिखा है सदिश फॉर्म, तो ये किसको दिखाता है, ये प्रकृति, ये बल की प्रकृति क्या है, ये बल की प्रकृति है प्रतिकर्षण वाली, ठीक है। और यहाँ पर अगर बल का ये फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये किसको दिखाता है, ये आकर्षण को प्रदर्शित करता है। बोलो ये चीज आपको क्लियर हुई। यही कारण है कि जब आप जो है गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि बल के जो फॉर्मूले आपके सामने आते हैं, है ना, G m1 m2 बटे आर स्क्वायर माइनस आर के, है ना, यानी जितने भी फॉर्मूले आपने गुरुत्वाकर्षण में पढ़े होंगे, वो आपको सब कहीं ना कहीं माइनस दिखाता होगा ना, चाहे वो गुरुत्वीय विभव हो, चाहे वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है। वैसे ये तो क्या है, अदिश राशि है, लेकिन आप जो है अगर चैप्टर में आप जाओ, अगर गुरुत्वाकर्षण 11th का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आप पढ़ो, तो वहां पर आप जितने भी फॉर्मूले आप देखोगे, वो सारे फॉर्मूले आप किसमें देखोगे, आपको माइनस जरूर लगा मिलेगा, हर हाल में आप देखोगे। ये चीज आपने नोटिस अगर नहीं करी होगी, तो एक बार फिर से आप जाइए 11th की बुक ओपन करिए और गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को ओपन करिए, ठीक है ना, आप वहां के फॉर्मूले जरा ध्यान से देखिए एक बार, आपको ये ऋण चिन्ह कहीं ना कहीं आपको आगे पीछे जरूर दिख जाएगा, जरूर से जरूर दिख जाएगा, क्योंकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसकी प्रकृति जो होती है वो आकर्षण वाली ही होती है। क्या होती है, आकर्षण वाली होती है। और हमने यहाँ पर आपको जस्ट भी बताया है, ये देखो माइनस चिन्ह किसको दिखाता है, वो आकर्षण को दिखाता है। तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आज के बाद आपको पता चली होगा कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में इस बात का परिमाण साफ साफ है ना, कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आप कुछ भी आप देखोगे, ठीक है ना, आप कुछ भी देखोगे, हर कहीं ना कहीं आपको अगर ऋण चिन्ह बताने का ये मतलब है कि जो भी सदिश राशि होंगी, वैसे जो अदिश भी है, ठीक है ना, वहां पर भी आप देखोगे तो आपको ऋण चिन्ह जरूर दिख जाएगा, ठीक है ना, आपको, है ना, और सदिश में चिन्ह तो आपको दिखेगा ही दिखाएगा हर हाल में, ठीक है। तो वहां पर माइनस चिन्ह क्या बताता है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में माइनस चिन्ह ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका जो नेचर है, वो नेचर कैसा है, वो आकर्षण वाला है, इसकी प्रकृति कैसा है, आकर्षण वाला है। और अभी समझते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर कैसा है, आकर्षण वाला ही होता है, ठीक है। चलो बोलो, क्या इसमें अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है ना। इसको देखने से आपको क्या लग जाना चाहिए कि बल की प्रकृति आकर्षण प्रतिकर्षण वाली है। इसको देख करके आपको क्या लग जाना चाहिए कि बल की प्रकृति आपके पास आकर्षण वाली है। कोई तकलीफ है ना। अब मैं थोड़ी सी आपको गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, और जो आपके पास ये कूलाम बल है, इसमें समानता कौन सी है और इसमें असमानता कौन सी है, वो अपन स्पष्ट करते हैं, है ना। और ये चीज आपको जो ये एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल की कई सारी सिमिलैरिटीज भी है ना, और कई सारी जो है सिमिलैरिटी नहीं भी है, ठीक है ना। तो वो भी दोनों चीजें अपन देखना पड़ेगा, तो दोनों पहलू अपन को लेनी पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो देखते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं समानता कौन कौन सी है ना। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, समानता। नंबर 1 समानता कौन सी है, आप गुरुत्वाकर्षण बल ये तो है ही आपके पास, ये देखो F बराबर G m1 m2 बटे आर स्क्वायर, दोनों ही बल देखो, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। पहली समानता ये देखो और इसको देखो, तो दोनों ही बल क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है ना। दोनों बल दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बल नंबर 2 दूसरा देखो, अगला क्या है, अगली क्या समानता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगली समानता जरा ध्यान से इसमें आप देखो, अगली क्या समानता है इसमें, ठीक है। तो पहले तो समानता दोनों बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है। दोनों ही बल संरक्षी बल हैं, यानी केंद्रीय बल है, दोनों केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल और क्या होते हैं, केंद्रीय बल क्या होते हैं, संरक्षी होते हैं। दोनों बल कैसे हैं, दोनों बल केंद्रीय बल हैं और
केंद्रीय बल समकक्षी होते हैं। तो एक तो समानता ये वाली जगह, यानी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में समानता देखो, है ना, दोनों विक्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं और दोनों ही बल क्या है, केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल क्या होते हैं, समकक्षी होते हैं। चलो और क्या सिमिलरिटी, तीसरी, दोनों की जो न्यूनतम परास है वो नाभिकीय परास है। दोनों की क्या है, दोनों की न्यूनतम परास नाभिकीय नाभिकीय परास है, ठीक है। नाभिकीय परास का मतलब 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर, क्या है, 10 टू द पावर 15, ये है ना। तो दोनों जो बल आपके सामने हैं, दोनों बल की जो न्यूनतम परास है वो क्या है, वो 15 मीटर, 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर है, यानी नाभिकीय परास है, यानी नाभिक में ये दोनों बल काम नहीं करते। नाभिक में सबसे बड़ा, सबसे प्रबल, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, है ना, जिसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, वो वहां पर वर्क करता है। उससे प्रबल अब तक दुनिया में कोई बल पैदा नहीं हुआ जिसको नाभिकीय बल अपन बोलते हैं ना, उससे प्रबल बल नहीं है, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको क्लियर हुई है ना। चलो नेक्स्ट क्या सिमिलरिटी है ना, दोनों दोनों की जो न्यूनतम परास है वो नाभिकीय परास यानी 10 टू द पावर माइनस का 15 मीटर है। अधिकतम परास, दोनों बलों की अधिकतम परास, दोनों अधिकतम परास क्या है, अनंत, दोनों बलों की अधिकतम परास क्या है, अनंत होती है। तो अधिकतम परास क्या है, अनंत होती है। देख लो, है ना, आर बराबर आप क्या लोगे, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आप रख दो यहाँ पर, इंफिनिटी रख दो, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अनंत पर बल का मान क्या होता है, जीरो होता है, चाहे वो कूलाम बल हो चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल आपके सामने हो, ठीक है। तो आप देख लो, सिंपल आपके सामने जस्ट बोला है, ठीक है। मैंने ये कहावत, अब ये तीन सिमिलरिटी है ना, आप इन दोनों बलों में आपको आनी चाहिए, है ना। कभी भी आपसे कोई भी पूछे तो आप इतनी सिमिलरिटी तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। कि दोनों बल क्या है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। क्या समानता है, सिमिलरिटी का मतलब क्या समानता है दोनों बलों में, ठीक है। तो देखने में देखो, इनका फोटो देखो, इनका फोटो देखो ना, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, जैसे भेवा लगते हैं। क्या लगते हैं, दोनों भेवा लगते हैं। भेवा का मतलब ये केमन टू है, यहाँ यूमोनियम टू है, यहाँ के, ये वन बटा फोर सिलेंडर मतलब के होता है, तो यहाँ जी होता है, ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, देखो देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलो तो ये दोनों बल कैसे बल हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों केंद्रीय बल, और केंद्रीय बल क्या होता है, संरक्षण होता है, ठीक है। दोनों की जो न्यूनतम परास होती है वो नाभिकीय परास होती है, यानी 10 पर माइनस का 15 मीटर होती है ना। और दोनों की जो अधिकतम परास होती है वो अनंत होती है, यानी आर अनंत होता है, तो अनंत पे बल जो है, दोनों बल का मान जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब असमानता क्या है, हाँ समानता भी है ना, उनको भी अपन देख लेते हैं, हाथ ही हाथ, क्या है असमानता, है ना। ये समानता देखो, दोनों में ये समानता कौन सी है, तो ढूंढ के देखो दोनों बलों में असमानता क्या है। एक तो यही है कि जो कूलाम बल है उसकी जो प्रकृति है वो आकर्षण वाली होती है सदैव, है ना। जबकि जो कूलाम बल है आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, ठीक है ना। कूलाम बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों, है ना। कूलाम बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि, है ना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है सदैव आकर्षण प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक है। चलो
एक असमानता आपने देखी, बिल्कुल स्पष्ट है ना, बिल्कुल आराम से। तो कूलाम बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको बताया। और जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव क्या होता है, वो सदैव आकर्षण नेचर का ही होता है, उसकी प्रकृति होती है, आकर्षण वाली ही होती है, ठीक है। चलो अगली अगली क्या चीज आपको असमानता दिखती है, आप जरा आप खुद देखो और देख के बताओ अगली असमानता आपको क्या दिखाई देती है ना। लाइट वाला इशू थोड़ा सा अब आना स्टार्ट हो गया है ना, ये लो। अब वहाँ थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, इसलिए इसको ऑन नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बोला हुआ है, आप बात को समझने की पूरी कोशिश करना है ना। लाइट वाला इसको तो रहता है, रहेगा, इसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते है ना, आपको मैनेज करना पड़ेगा ऐसे ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी का मतलब असमानता अपन देख लें, ठीक है। तो दूसरा क्या है, देखो हमें जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा तो हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता है, वो अपन ने कूलाम बल में सब कुछ स्पष्ट कराया है ना, किस तरीके से माध्यम रखने पर बल का मान घट जा रहा था, इसका मतलब माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो जी, वो सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी हर जगह जी का मान एक सा रहता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, जबकि कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है ना। कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल है ना। लाइट मुझे लगता है आ चुकी है ना, प्रॉपर आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। चलो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट वाला इशू रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल है ना, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। चलो तो ये अपन ने दोनों में समानता क्या है वो भी देखा, और दोनों में असमानता क्या है उसको भी अपन ने देखा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ ना, सब कुछ अपन ने बोर्ड पे देखो, मैं जितना लिख दूंगा उतना आप नोट्स बना लोगे, बस उतना इनफ है, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके आगे आपको कुछ करने की नीड नहीं, ठीक है। चलो तो कूलाम का नियम जो मैंने आपको बताया वो केवल दो बिंदु आवेश के लिए लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें दो से ज्यादा बिंदु आवेशों के कारण अगर हमें बल पता करना हो तो फिर आप कूलाम का नियम सीधे नहीं लगा पाओगे, ठीक है। फिर वहां पर आपको अध्यारोपण का प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। अध्यारोपण का क्या प्रिंसिपल है, अब उसी को अपन क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। वो इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरन पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि दो बिंदु आवेश है तो कूलाम का नियम है, ठीक है। लेकिन अगर दो से ज्यादा है तो फिर आपको अध्यारोपण के द्वारा ही जो है बल आप पता कर सकते हो, अदरवाइज आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको चीज को सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है ना। क्या है, इसको तो अभी लिख ही देंगे, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्या है, ये आपके सामने कोई एक सिस्टम है, कोई निकाय है, और इसमें बहुत सारे आवेश आपके सामने, चूंकि निकाय है तो बहुत सारे आवेश है। ये है Q1 है, Q2 है, Q3 है, डॉट डॉट, बहुत सारे आवेश आपके सामने, ठीक है। और एक आवेश आपके सामने यहाँ पर बिंदु P है, और ये आवेश है आपके पास Q0, ठीक है। ये जो आपके पास निकाय है, आवेशों का जो निकाय है, इसके कारण आप इस P पर स्थित क्यू नॉट आवेश पर आप बल पता करना चाह रहे हो, ठीक है। आप क्या करना चाह रहे हो, इस क्यू नॉट आवेश पर आप बल पता करना चाह रहे हो कि इस पर इस निकाय के कारण कितना बल लग रहा है, ये आप जानना चाह रहे हो। तो ये आप तभी जान सकते हो, ये अध्यारोपण का सिद्धांत ही आपको बताएगा, क्योंकि यहाँ पर आवेशों का निकाय है, ना कि कोई दो आवेश है। अगर कोई दो आवेश होता तो आप आराम से पता कर लोगे, लेकिन यहाँ पर आवेश का निकाय है, इसलिए आप डायरेक्ट जो है वो बल कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अलग अलग बल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे, जैसे ये देखो,
इसको आप मिलाओ ये, और इसके डिस्टेंस को अपन ने बोल दिया r 0 1 है ना, और इसकी डायरेक्शन को अपन ने क्या बोल दिया r 0 1 का केप, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर बल देखोगे, ठीक है, ये है ना, तो ये क्या है, इसको आप बोलोगे r 02 है ना, वेक्टर है ना, और ये क्या हो जाएगा r 02 का केप, ठीक है। इसके कारण ये है ना, ये क्या हो जाएगा r 03, और डायरेक्शन r 3 है ना, और इसके कारण ये है ना, ये r0n है ना, ये हो जाएगा r0n है ना। चलो ये चीज आप समझे, यानी अलग अलग जो निकाय आपके पास है, उस निकाय में अलग अलग आवेश के कारण यहाँ पर बल आप पता करें ना। अब देखो एक ये आवेश, एक आवेश, दो आवेश हो गए, तो यहाँ पर आप गुलामी लगा सकते हो, ठीक है ना। ये वाला फिर इसके मध्य बल आप पता कर सकते हो, दो हैं तो दो के कारण आप पता कर लोगे, फिर इसके कारण यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर बल आप देखोगे तभी आप पता कर लोगे इसके कारण। तो अलग अलग आपने क्या कर लिया, पता कर लिया, और फिर सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसी को अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सिंपल अब मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जरा ध्यान देना, ठीक है। जैसे लिखा है, ये आपके पास है F किस पर बल, 0 पर है ना, 0 पर किसके कारण, 1 के कारण है ना, तो कैसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों 0 क्यों 1 है ना। ध्यान देना 0 1 है ना, क्यों 0 क्यों 1, और ये r01 का क्या स्क्वायर है, और r01 का ये क्या हो जाएगा, केप हो जाएगा, राइट है ना। चलो यहाँ पर F02, ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये क्यों 0 ये क्यों 2 हो जाएगा है ना, और ये r02 का स्क्वायर, और ये r02 का केप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से F03 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 बटे r03 का स्क्वायर, और ये r03, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से nवे है ना, nवे आवेश के कारण है ना, तो F0n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q0 Q1 है ना, r0n का स्क्वायर है ना, r01 का, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, केप हो जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने क्या करा, अलग अलग जो निकाय में बहुत सारे आवेश है, उन सभी के कारण अलग अलग हमने क्या कर लिया, बल पता कर लिया, ठीक है। और सभी को आपको क्या कर देना है, अब हमको क्या करना है कि Q0 पर परिणामी बल है ना, तो Q0 पर परिणामी बल है ना, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के अध्यारोपण के सिद्धांत है, ठीक है। चलो मैं यहां लिखता हूं, देखोगे तो F इज इक्वल टू F01 का वेक्टर, F02 का वेक्टर, F0 प्लस F0n, ये इसी को अपन बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, ठीक है, बात आप समझ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको और थोड़ा सा इलाबोरेट कर ही देता हूँ ना। चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1, और ये r01 का स्क्वायर है ना, और ये r01 का ये प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 r02 का स्क्वायर है ना, और ये r02 का केप हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0